हेलो गाइस, दिस इज सौरभ कुमार नायक एंड यू आर वाचिंग ई फोकस कॉमर्स विथ मी। सभी को गांधी जी की पुण्यतिथि का और शास्त्री जी की पुण्यतिथि का बहुत बहुत अ, शुभकामनाएं। और आशा करता हूं कि सारे लोगों को उनके अच्छे जो डीड्स थे, जो काम थे, वो सारे सभी लोग को याद होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप उतने बड़े नहीं हुए हैं। कोई भी जो अपनी पोस्ट में उनको गालियाँ देता है या फिर आ, जिस तरह से उनकी बेइज्जती करता है, ये चीज़ें अब मेरे जैसा इंसान तो बर्दाश्त नहीं करता है। मैं तो नहीं देखता हूँ, ऐसे लोगों से मैं कांटेक्ट रखता भी नहीं हूँ जो जो काइंड ऑफ इल्यूमिनाती के लोग हैं, या गॉड से माइंडसेट बोल लो, जो अपने पूर्वजों की मतलब देखो, आपके पूर्वज ने भी कई गलतियां करी होगी, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको गाली देते हैं। आज पितरपक्ष का जो होता है, पितृपक्ष का आखिरी दिन है ना। छत्तीसगढ़ में हम इसे पितर खेदा भी बोलते हैं। तो आपके पितरों ने क्या कोई गलती नहीं की? अगर गलतियां की है तो क्या आप उन्हें उसी तरह से कोसते हो जिस तरह से आप गांधी जी को कोसते हो या नेहरू जी को कोसते हो? ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि आपने सोचा था कि वो भगवान है, लेकिन वो तो इंसान निकले। तो क्या इसमें गलती उनकी है या आपकी है? अगर वल्लभ भाई पटेल अच्छे थे तो क्या आपको उनके बारे में पूरा पता है कि वो अच्छे ही थे? मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत थे। वो तो आप लोग फैला रहे हैं कि वो कोई इतना गलत था, कोई इतना सही था। कौन फैला रहा है ये चीज़ें? तो आप खासकर उनसे मुझे दिक्कत होती है जो एक शिक्षक होते हुए इस तरह का माइंडसेट रखता है। आप पहली बात तो शिक्षक हो नहीं। जब आप इतिहास के साथ जज नहीं कर पाते, इतिहास को जज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किस तरह के शिक्षक हैं? खासकर तब जब आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं, सोशल साइंस के शिक्षक हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप इल्यूमिनाती की जो विचारधारा है, इससे थोड़ा बाहर निकलिए। लोगों को जज करना छोड़िए, खुद को जज कीजिए, दैट हाउ what kind of people you are and how you can become a good one। जो आप सोचते हो, जो आप एक्सपेक्ट करते हो लोगों से कि वो होने चाहिए, आर यू लाइक द सेम एज यू आर एक्सपेक्टिंग समवन? तो बाकी चीज़ें एक तरफ, एक और चीज़ थी जिसके लिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। एक क्वेश्चन था लोगों के माइंड में कि स्कूल्स जो होते हैं वो अलग अलग जगह पे, लोग प्राइवेट स्कूल्स में अप्लाई करते हैं, बट व्हाट दे सॉ कि सर हमें 5,000 मिलता है, किसी को 8,000 मिलता है, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 25, किसी को 30, किसी को 40, किसी को 50 भी मिलता है। तो ये कैसे मिलता है? मतलब एक क्राइटेरिया जो है वो किस तरह से सेट होता है? सर मेरा फ्रेंड हिंदी मीडियम में है लेकिन फिर भी वो 30,000 कमा रहा है, और मैं हिंदी मीडियम में, मैंने आज तक कोई स्कूल नहीं देखा जिसमें मैं 8-10 हज़ार से ऊपर की सैलरी देख पाऊँ। तो यार देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, मीडियम का इसमें खेल नहीं है। हालांकि एक चीज़ है कि ज़्यादातर जो हाई सैलरी हाई पैकेज देने वाले स्कूल्स हैं ना, वो इंग्लिश मीडियम ही हैं। फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू चेंज इन योर सेल्फ is your personality. Okay. uh, First thing that everybody is confused with the particular word personality is not something how you look. Okay, you might be look very ugly. I don't say you are beautiful, you are handsome. This might be happen that you are looking very ugly, but at the same time your personality is very 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 charming. Personality is something which comes from your inside, not always, it is not from outside. Maybe the first impression will be your face, but at the end of the day, everybody is knows you by your character, not by your face. So the character must be very charming. Second thing, uh, in this era, I must say that English is very very important language in India. I don't say the same about all over the globe, all over the world, but in India it is very important to speak English, to know particular language, टाइप ऑफ इंग्लिश। दो टाइप की लैंग्वेज होती है इंग्लिश में, एक होती है सीखने वाली, एक होती है बोलने वाली।
जब आप बोलते हो ना, बोलने के लिए बहुत सारी इंग्लिश ज़रूरत नहीं पड़ती। आई एम ऑल्सो फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड। ओके, पहली चीज़, मैंने आज तक इंग्लिश सीखी नहीं है। मैंने आज तक इंग्लिश की कोई बुक नहीं पढ़ी, ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ। मैं वही बुक पढ़ता हूँ जो मैं पढ़ाता हूँ, बट आई ऑलवेज ट्राई कि मैं जो पढ़ रहा हूँ ना वो चीज़ें मैं हाँ कोरिलेट कर पाऊँ। ऐसे में चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ता जो मैं कोरिलेट नहीं कर पाता। एंड मस्ट थिंग मेरे लिए होती है कि मेरे पास एक डिक्शनरी हो जब मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है। एंड स्कूल्स में अलाउ नहीं होता मोबाइल, ठीक है, तो वी कैन नॉट यूज़ गूगल ट्रांसलेट ऑल्सो। तो चीज़ें ये होती है। आई वॉज गेटिंग सैलरी व्हेन आई वॉज वर्किंग, दैट टाइम आई वॉज गेटिंग अबाउट 35 प्लस, विच इज़ वेर माई सैलरी वॉज 32,500। एंड अदर जो चार्जेस होते हैं जैसे कि फूड चार्जेस और ये वो प्रोवाइड करते थे, तो फिर वो 4-5 हज़ार 6 हज़ार एक्स्ट्रा प्रोवाइड हो जाता था, ठीक है। तो 35 प्लस था मेरा सैलरी, 37 प्लस बोलो, 35 प्लस बोल लो, है ना। बोनस वोनस भी मिलता था, सारी चीज़ें होती थी, फूड प्रोवाइड होता था, लंच प्रोवाइड होता था और बाकी चीज़ें भी थी। तो चीज़ें क्या है, अब एक मेरे फ्रेंड हैं जो 10,000 में अटके हुए हैं। देखो, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे टीचर को सबसे बड़ा स्टूडेंट मैं बोलता हूँ। अ टीचर हु call themselves a teacher is a learner, ठीक है। और अगर लर्नर लर्न नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। वी आर लर्नर्स, वी आर नॉट टीचर्स, वी आर लर्नर फर्स्ट। हम लर्नर हैं, लर्नर बनने के बाद में अगर हमको मिलता है मौका, देन वी बिकेम अ टीचर, ठीक है। अ लर्नर कैन बिकम एवरीथिंग एनीथिंग सॉरी, दे कैन गो एवरीवेयर, दे कैन लर्न फ्रॉम एवरीवेयर। क्यों? क्योंकि उनको लर्न करना है और हम बहाने मारते रहते हैं, ठीक है। जब मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को ये नहीं है, मेरे को नहीं है, भाई मैंने लोगों को देखा हुआ है, इतने वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब में। लोग वर्किंग करते हैं 8-8 घंटे 10-10 घंटे का, उसके बाद खाने पीने नहाने धोने का टाइमिंग अलग है उनका। उसके बावजूद उन्होंने पीएससी के जैसे पेपर निकाले हुए अपने अपने स्टेट के। ऐसे लोगों से मोटिवेशन हमको लेना चाहिए और ऐसे मोटिवेशंस ही हमको देने चाहिए। हमको बच्चे को नहीं बोलना चाहिए कि हाँ बेटा तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, ऐसे तो हम उनके साथ गलत कर रहे हैं ना। हम उनका मोरल डाउन कर रहे हैं, मोरल डाउन करने का नहीं, मोरल उठाने का हमेशा, ठीक है। खाली बैठे हो, सैल नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी मिल रही है तो सैलरी कम है। यार देखो, मैं तो साल भर से मैं नौकरी ही नहीं किया। एंड रिसेंटली आई हैड 2 रोड एक्सीडेंट्स, और 2 रोड एक्सीडेंट में पहली बार में तो मैं मरते मरते बचा था, क्योंकि एकदम सामने से था, मेरा सर अलग फेंका गया तो ठीक है। उसमें मैंने हेलमेट पहना था, दैट्स वाई ऐसा हुआ। और सेकंड टाइम अभी ये हुआ जो दिख रहे हो, ऐसे ऐसे स्क्रैचेस हैं बॉडीज पे बहुत सारे, से यहाँ पे है, ठीक है। ये भी पूरा ख़त्म हो चुका था। आई वॉज नॉट इवन एबल टू यूज़ द कीबोर्ड, ठीक है। तो इतने समय हो गए वीडियोस मैंने अपलोड नहीं की, सो ऐसे होता है। पैरों में भी लगा हुआ था, घुटनों में लगा हुआ था, कमर में लगा हुआ था। आई वॉज वेयरिंग हेलमेट, दैट्स वाई माई फेस इज़ वेरी गुड, है ना, एट दैट टाइम। तो हेलमेट तो पहनो। आप खुद गलत करोगे, आप खुद हेलमेट पहन के नहीं आते, आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो। इफ समवन इज ब्रेकिंग लॉ एंड ही सेम टाइम ही इज ऑल्सो टीचिंग लॉ, then what other will learn? So you are uh, seeking character in your student, and you even don't have your own character. तो लोग कैसे सीखेंगे। सो 35,000 45,000 का सपना छोड़ो, फर्स्ट मेक श्योर दैट योर कैरेक्टर मस्ट बी गुड, उसके बाद बाकी चीज़ें आप सोच सकते हो। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। सैलरीज ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको कंटिन्यूस ट्राई करना पड़ता है। कंटिन्यूस ट्राई करेंगे तो फिर वो चीज़ें हो जाती हैं, सैलरी बढ़ जाती हैं। बट नॉर्मली देखा गया है जिनकी सैलरी नहीं बढ़ती हैं, 30-40% ऑफ प्राइवेट टीचर लीव देयर जॉब, और वो दे स्टार्ट देयर ओन डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नी, ठीक है। कोई इंजीनियरिंग करके टीचिंग कर रहा था तो वो कहीं कंपनी में जाके जॉब करता है, कहीं और काम करता है। कोई कॉमर्स वाला अकाउंटेंट बन जाता है कहीं पे, है ना, बिल डिपार्टमेंट में चला जाता है, एचआर डिपार्टमेंट में चला जाता है। तो ये होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। गांधी जी और शास्त्री जी को
पूरा पुनः फिर से नमन, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच।